मैं ठाकुर सुनील सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे वीडियो देखने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं। एक्टिव कंपोनेंट जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है और पैसिव कंपोनेंट जो आपको इधर दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि एक्टिव कंपोनेंट हमारे कौन कौन से होते हैं, जिनका मैं अभी नाम बता रहा हूँ, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट, बैटरी। और पैसिव कंपोनेंट में जो होते हैं हमारे, जैसा ये दिखाई दे रहा है आपको, रजिस्टर, कैपेसिटर और कॉइल। कॉइल को हम एल से डिनोट करते हैं और इसको हम इंडक्टर भी बोलते हैं। जैसे कई अब इन दोनों को कंपोनेंट जो हैं, इनको मैं एक सर्किट डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसा कि मैं आपको सर्किट में दिखाई दे रहा है कि एक बैटरी लगी हुई है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो बैटरी है, यहाँ से जब वोल्टेज आएगा कैपेसिटर की तरफ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव परिपथ बोलते हैं। क्या करता है एक्टिव कंपोनेंट जो होता है, वो हमारा क्या होता है, हमेशा एनर्जी को क्या करता है, डिलीवर करता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जो भी हमारा एक्टिव कंपोनेंट है वो एनर्जी को क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। और जो पैसिव कंपोनेंट है वो क्या करेगा, अब ये जो परिपथ आपको दिखाई दे रहा है, करंट आपको बैटरी से कैपेसिटर की तरफ जा रहा है, उसमें दिख रहा है आपको। अब ये क्या करेगा, कैपेसिटर हमारा एनर्जी को करेगा, स्टोर करेगा। अब जितने भी हमारे कंपोनेंट होते हैं, पैसिव कंपोनेंट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं या कंज्यूम करते हैं। अब ये कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को करेगा, स्टोर करेगा, है ना, इसका ये वर्क होता है, ये हम सब जानते हैं। अब अगर हम इसी कैपेसिटर की जगह, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बैटरी से रजिस्टर को कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, वो क्या काम करेगा। अब हमारा जो बैटरी से जो हमारा एक्टिव परिपथ चालू होगा या फिर करंट फ्लो जो होगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये एनर्जी जो फ्लो करता है, ये परिपथ में जारी होती है, जो प्रोड्यूस करता है, वो क्या होता है, वोल्टेज और करंट में ही प्रोड्यूस करता है ना। और जो हमारे पैसिव कंपोनेंट होते हैं, वो वोल्टेज और करंट के रूप में ही एनर्जी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं या फिर स्टोर करते हैं। ये क्लियर होगा। इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको रजिस्टर का वर्क किस तरह से हो जाता है। तो जैसा कि आप पहले भी जानते होंगे, लेकिन फिर मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूँ कि जब बैटरी से हमारे जो वोल्टेज जब जाएंगे हमारे रजिस्टर के अंदर, तो वो क्या करेगा, रजिस्टर को वोल्टेज को क्या करेगा, ऐसे मान के चलो हमने 5 वोल्टेज दिए, तो वो कितना आउट करेगा, 3 वोल्टेज या 4 वोल्टेज। इससे हमें समझ में आ रहा है कि बाकी जो वोल्टेज है उसने कंज्यूम कर लिया है ना। तो इसी तरह से हमारा क्या होता है, अब इंडक्टर को भी मैं चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। जैसा कि आपको सर्किट में दिखाई दे रहा है कि बैटरी लगी हुई है और एक इंडक्टर लगा हुआ है। अब इसमें जब हमारा जो एक्टिव परिपथ रहेगा, उसमें करंट इस तरह से फ्लो होगा बैटरी से इंडक्टर की तरफ। अब इंडक्टर में जब चला जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में उसको जो मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें जनरेट होगी, उसको क्या करेगा, ये स्टोर करके रखता है। ठीक है ना, ये इसका वर्क होता है। और दूसरा क्या होता है कि इसमें कई कंपोनेंट ऐसे होते हैं, पैसिव कंपोनेंट, जैसे कि हमारा कैपेसिटर होता है। जैसे कि मान के चलो उसकी एनर्जी उसको हमारे बैटरी कनेक्टर से, बैटरी से जब उसको कुछ वोल्टेज या करंट के रूप में मिले, तो और इस बीच में अगर बैटरी जो हमारी डिस्चार्ज हो जाती है, तो क्या होता है, कैपेसिटर कुछ वोल्टेज क्या होता है, वापस रिटर्न भी करने लगता है ना। ये पैसिव कंपोनेंट का एक वर्क करता है इस तरह से, कैपेसिटर भी हमारा। जबकि हमारा जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं वो ऐसा नहीं करते, उसका जो डायरेक्शन होती है वो एक ही तरफ होती है, समझे है ना। इसकी और इनकी डायरेक्शन क्या होती है, दोनों तरफ हो सकती है। ये एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, वापस रिटर्न भी करने का हो सकती है। तो ये डिफरेंस आपका हो गया। और एक और मैं डिफरेंस बता देता हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि जो हमारे एक्टिव कंपोनेंट होते हैं वो करंट या वोल्टेज जो होते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि हमारे जो पैसिव कंपोनेंट होते हैं वो हमारे वोल्टेज या कंट्रोल को एक्टिव नहीं कर सकते, है ना। और क्या कर सकते हैं इसमें, और हमारे जो पैसिव कंपोनेंट होते हैं, इसमें जो एनर्जी होती है, वोल्टेज या करंट जो होता है, वो एक निश्चित रूप में दिया जाता है, जिससे इसको की जरूरत होती है एनर्जी की, है ना, तभी एक्टिव हो पाते हैं। और जबकि हमारे ये जो पैसिव कंपोनेंट होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें कोई भी वोल्टेज दे दो आप, कम से कम वोल्टेज है, तो तब भी ये वर्क करता है। तो इनके ये मेन रूप मैंने आपको बता दी है कि एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट के इस तरह से वर्क होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो में कुछ लगता है कि आपको कुछ कमी है, तो उसको आप कमेंट्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।